अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से आपकी खिदमत में मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है पैदाइश के बाद बच्चे की निगहदाश्त। फैमिली हॉस्पिटल्स में आमतौर पर नर्सें बच्चों की निगहदाश्त के लिए ज़रूरी लवाज़मात खुद सर अंजाम देती हैं, लेकिन जहां ये सहूलत मौजूद नहीं होती वहां पर हमें कुछ ज़रूरी एहतियातें अपनाना पड़ती हैं। उमूमन जब घरों में पैदाइश होती है तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर बच्चे को इस तरह बाजू पर लें कि उसका सर नीचे को हो ताकि मुंह और हलक से बलगमी रतूबत निकल जाए। जब तक बच्चा सांस न लेने लगे इसी तरह पकड़े रहें। दूसरे नंबर पर जब तक नाल बांध न दी जाए बच्चे को मां से नीचे की सतह पर रखें। इसी तरह बच्चे को ज्यादा खून मिलेगा और ज्यादा ताकतवर होगा। तीसरे नंबर पर अगर बच्चा फौरन सांस न लेने लगे तो तौलिए या कपड़े से उसकी पीठ की मालिश करें। अगर फिर भी सांस न आए तो चूसने वाले गुब्बारे से उसके हलक और मुंह से बलगम निकालें और अपनी उंगली पर साफ कपड़ा लपेट कर बलगम निकालें। अगर बच्चा पैदा होने के 1 मिनट के अंदर सांस लेना शुरू नहीं करता तो फौरन उसके मुंह पर मुंह रख कर सांस लेना शुरू कर दें। बच्चे को साफ कपड़े में लपेट दें। ये बहुत जरूरी है कि उसे सर्दी न लगे। अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया तो ऐसा करना या उसे ठोंसना या हरगिज़ सर्दी न लगने देना ये बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए तो आपको चाहिए कि पहले नंबर पर तो ऐसी पैदाइश अच्छे माहिर डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी होनी चाहिए, वरना फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि बच्चे को या उसकी माँ को अगर कोई परेशानी का सामना हो तो फौरन उसका तदारुक किया जा सके और उसको तिब्बी इमदाद दी जा सके। इसी तरह उमूमन ख़वातीन में और बच्चे में बाज़ों का थोड़ी सी बेहतियाती पैदाइश के वक्त पर पूरी जिंदगी का रोग बन जाया करती है। इसलिए हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि ये सब अमल किसी माहिर और आला दर्जे के पढ़े हुए तालीम याफ्ता डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी होना चाहिए। अगर ये मुसलमान ख़वातीन डॉक्टर्स हों तो बहुत अच्छा, वरना बामरे मजबूरी मेल मुसलमान डॉक्टर से भी ये सारा अमल करवाया जा सकता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।